चाइना ने आज शायद कई सालों के बाद इसे लॉक इन करके रखा है। ये इमेज रिलीज करना और जो ये बॉक्स यहां पे बना हुआ है ना, ये पूरी दुनिया को क्लियर मैसेज भेजता है कि चाइना के एक नहीं दो नहीं बहुत सारे एयरक्राफ्ट्स ताइवान शूट डाउन करना शुरू कर देता अगर ये चाहते। ये कि आखिर ये मसला हल किस तरह से होगा? क्या चीन अमेरिका पर कोई पाबंदियां लगाने जा रहा है ताइवान को लेकर? ये खुद कह रहे हैं हम ब्लॉकेट करें, अब इससे क्या होगा? ताइवान ने बोला, ताइवान का स्टेटमेंट कह रहा हम तो तैयार हैं, आने दो। बहाना लगा रहे कि $11.1 बिलियन की डील है, भी तो उसके आने में जाने में बहुत टाइम है। बट दे नो दे आर लूजिंग ताइवान वेरी फास्ट। यहाँ जापान ने अपनी मिलिट्री गतिविधियां बढ़ा दी है, यहाँ अमेरिकन वेट एंड वॉच की गेम खेल रहे हैं। ताइवान कह रहा मैं पूरा तैयार हूँ, तुम आओ, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा और हम तुम्हारा स्वागत करने के लिए पूरा तैयार हैं। The Justice Mission 2025 drills are the largest to date by total coverage and in areas closer to Taiwan than previous exercises. The Chinese military has said that its troops will conduct exercises simulating attacks on maritime targets and will carry out anti-air and anti-submarine operations to the north and to the south of the island. ना बेसिकली अपनी तरफ से ये मिलिट्री विजुअल्स दुनिया के सामने प्रेजेंट कर रहा था, मगर तभी एक बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग मोमेंट चाइना के लिए आ गई। ये इधर आप देख पाओगे, ये जो इमेज है ना, ये चाइना ने अपने सोशल मीडिया में हर जगह से ब्लैकआउट कर दी है, क्योंकि ये इमेज एक्सपोज कर देती है चाइनीज एयरफोर्स की नाकामयाबी। चाइना ने कुछ नहीं किया, सिर्फ इकोनॉमिक तरक्की की। एंड नाउ चाइना इज इकोनॉमिक जॉइंट। बीजिंग की तरफ से एक बहुत बड़ी एक कोशिश की जा रही है कि कहीं ना कहीं किसी तरह से वो नैरेटिव के अंदर घुस जाएं। प्रोसेस से कोई फर्क पड़ता नहीं है। एंड चाइना ट्राइड फाइटिंग दिस वॉर विद अस थ्रू पाकिस्तान एंड लॉस्ट बैडली, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। F-16 वाइपर जो बहुत ही पुराना फाइटर जेट है, वैसा फाइटर जेट भी चाइनीज एयरफोर्स के जेट्स को लॉक कर सकता है। बस एक बटन दबाने की देर थी। अगर ताइवान का फाइटर जेट ये कर लेता तो सीधा ये जो चाइना का फाइटर जेट है ये शूट डाउन हो जाता। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। 2025 में चीन के बने हथियार की बैंड बच गई है। पहले पाकिस्तान में, फिर कंबोडिया, अब खुद चाइना ने अपनी पोल खोलकर दुनिया के सामने रख दी है। दरअसल चीन ने अभी एक मिलिट्री एक्सरसाइज कर ताइवान को चारों तरफ से घेर लिया था और पूरी दुनिया को बता रहा था कि हम जब चाहे तब ताइवान पे अपना कब्जा जमा सकते हैं। जिसके बाद ताइवान ने एक वीडियो रिलीज कर चाइना की पोल खोलकर दुनिया के सामने रख दी है। इस वीडियो में उनका यूएस सप्लाई F-16 फाइटर जेट ने चाइना के J-60 फाइटर जेट को साइलेंटली लॉक ऑन करके दिखाया है। मतलब बिना चाइनीज एयरफोर्स को पता लगे ताइवान ने चीनी फाइटर जेट्स को लॉक कर दिया। और ये वीडियो चाइना के जस्टिस मिशन 2025 जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज के बीच आया है, जहां पीपल्स लिबरेशन आर्मी ताइवान के आसपास ड्रिल एक्सरसाइज कर रही है। इस वीडियो के बाहर आते ही चीन की दुनिया भर में धज्जियां उड़ गई हैं, क्योंकि ताइवान ने अपने सबसे पुराने यूएस के F-16 वाइपर फाइटर जेट से चीन के सारे J-16 फाइटर जेट को लॉक कर दिया है। वही चीन अपने J-16 फाइटर जेट को दुनिया का सबसे अच्छा फाइटर जेट बताता है और बोलता है कि इसे ट्रैक नहीं किया जा सकता। चाइना ने ताइवान की घेराबंदी कर दी। बोलोगे सुमित भाई पहले भी तो थी, नई खबर का नहीं है। अब की बार जो घेराबंदी करी है उसमें फर्क क्या है? चाइना खुद कह रहा है कि भाई मैं ये जो घेराबंदी कर रहा हूं, ताइवान की घेराबंदी, ताइवान के पोर्ट्स को ब्लॉक करूंगा, ताइवान का नेवल ब्लॉकेट करूंगा, जो न्यूट्रल पॉइंट्स है उनको भी ब्लॉक करूंगा। और उसके साथ साथ अब की बार जो ट्रेडिशनल नाकाबंदी घेराव इनका ताइवान को होता था, उसमें ताइवान की नेवी और चाइना की नेवी और चाइना के एयरफोर्स जाता था। अब की बार वाली नाकाबंदी में चाइना की नेवी, चाइना का एयरफोर्स, रॉकेट फोर्स, स्पेशल फोर्स और आर्मी भी गई है। तो बॉस ये एक ऐसा घेराबंदी जो कभी भी अटैक में परिवर्तित हो सकता है। इट इज अ घेराबंदी व्हिच कैन एनी डे गो इनटू अटैक। और अगर ये अटैक में परिवर्तित हो गई, इट्स अ वेरी वेरी डाइसी सिचुएशन। अभी जापान के साथ भी इनकी हॉस्टिलिटीज हो रही है। अभी ये भारत के साथ भी 19-20 का खेल खेले, अरुणाचल वगैरह को लेके कोर इंटरेस्ट। अब दुनिया परेशान है, जापान परेशान है, ताइवान परेशान है कि जो अब की बार वाला पहले तो शो ऑफ पावर था, वो घेरा शो ऑफ पावर, अब की बार ये युद्ध व्यू। ये कभी भी 2 घंटे में आप यू कैन टर्न इट इनटू अ फुल फ्लेज्ड अटैक। अब पीछे की कहानी होती है जियो पॉलिटिक्स में हमेशा, मैं जो दिखता उतना तो होता नहीं, पीछे की कहानी होती है। जनरल जिनबिन, चाइनीज नाम मेरा उधर उधर हो सकता है, ये कौन है? ये ईस्टर्न थिएटर कमांड का हेड है और जिसको ये अटैक करने का, ये घेराबंदी करने की जिम्मेदारी दी है। ये जनरल जिनबिन किसको रिपोर्ट करता है? जनरल जियांग हू। जनरल जियांग हू कौन है? सेंट्रल मिलिट्री कमीशन का डिप्टी चेयरमैन। सेंट्रल मिलिट्री कमीशन का चेयरमैन कौन है? शी जिनपिंग।
पीछे 9 लेफ्टिनेंट जनरल और 14 मेजर जनरलों को पर्च किया गया था चाइना में एक दिन में। मैंने आपको ही बोला था, याद है आपको? नहीं है? बोला था ना, यहां भी बोला, पी क्रूज पे भी बोला, जयपुर डायलॉग्स पे बोला, पर्च किया। अब जो लेफ्टिनेंट जनरल एक पर्च हुआ था, वो सेंट्रल मिलिट्री कमांड का भी लेफ्टिनेंट जनरल पर्च हुए अक्टूबर 25 की बात है। अभी हम बैठे दिसंबर में, 1.5-2 महीने पहले की बात है, उसको भी निपटा दिया गया था। अब वो बेचारे जनरल कहाँ गए भगवान जानता, किसी को करप्शन का आरोप और गायब, चाइना है। अब ये जो बंदा है अभी जिनबिन, इसको डिप्यूट किया खुद शी जिनपिंग ने। पहले ऐसा माना जाता है कि जनरल जियांग हू ने अपने बंदे काफी जगह सेट कर दिए। जिनपिंग ने इसको खुद, मामू ने इसको खुद डिप्लॉय कर दिया और इसको इस ईस्टर्न थिएटर कमांड का हेड बना दिया। और अब इसके दिशा निर्देश में ये ब्लॉकेड हो रहा है। सो इट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स कि पहले रॉकेट फोर्स नहीं था, पहले स्पेशल फोर्सेस नहीं थे, पहले चाइना की आर्मी नहीं थी। तो मतलब अब ये खुद कह रहे हैं कि हम ब्लॉकेड कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। पहले ये बस एक शो ऑफ पावर करते, कह रहे हैं ये एक्सरसाइज है बस। आज ये खुद कह रहे हैं हम ब्लॉकेड कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। अब इससे क्या होगा? ताइवान ने बोला, ताइवान का स्टेटमेंट कह रहा हम तो तैयार हैं, आने दो। बहाना लगा रहे कि $11.1 बिलियन की डील है, भी तो उसके आने में जाने में बहुत टाइम है। बट दे नो दे आर लूजिंग ताइवान वेरी फास्ट। यहाँ जापान ने अपनी मिलिट्री गतिविधियां बढ़ा दी है, यहाँ अमेरिकन वेट एंड वॉच की गेम खेल रहे हैं। ताइवान कह रहा मैं पूरा तैयार हूँ, तुम आओ, तुम्हें यहाँ कुछ नहीं मिलेगा और हम तुम्हारा स्वागत करने के लिए पूरा तैयार है। तो अब यहाँ दुनिया इज ऑन द टेंडर हुक्स। अगर ये जो पिछले वाली व्यू, अगर मिलिटरीली देखे, जो पिछले वाला व्यू रचना थी वो युद्ध वाली नहीं थी, वो डराने वाली थी। पर ये जो व्यू रचना है ये बिल्कुल युद्ध वाली है। इससे आप कभी भी युद्ध शुरू कर सकते हो। बीजिंग की तरफ से एक बहुत बड़ी एक कोशिश की जा रही है कि कहीं ना कहीं किसी तरह से वो नैरेटिव के अंदर घुस जाएं। प्रोसेस से कोई फर्क पड़ता नहीं है, उसको नैरेटिव कैप्चर करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ग्राउंड पे कोई ट्रायलैटरल मैकेनिज्म नहीं है। भारत चाइना को ट्रस्ट करने से पहले तो भैया क्या ही कर लेगा, तो वो तो आप सबको पता ही है। एंड पाकिस्तान की तरफ से जो रोना रो के उन्होंने मीडिएशन मांगी थी और जो बोला था कि भैया हम लोग बंद करना चाहते हैं, तो ये उसके बाद बंद हुआ। भारत की तरफ से कैटेगोरिकली ये बोला गया है कि भैया ये चाइना के वहां पर लोग, चाइना के इक्विपमेंट और चाइना की तरफ से सपोर्ट भी आ रहा था। यहां तक कि हमारे वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी ये बोला था कि भाई पाकिस्तान के पास रियल टाइम इंटेलिजेंस आ रही थी चाइनीज की तरफ से। एंड ये चीज उसके बाद मैंने कवर भी करी थी, किस तरह से चाइनीज के स्टेशन यहाँ पर है, किस तरह से चीजें यहाँ पर है जिस पाकिस्तान के अंदर है, जिससे इनको ये इन्फॉर्मेशन आ रही थी। तो ये चाइना का कहना डजंट इवन मैच द ग्राउंड रियलिटी। भैया अगर चाइना इसमें इन्वॉल्व नहीं होता, अपने आप इन्वॉल्व नहीं होता, तो एक चीज बोल सकता था कि भैया वी आस्क्ड और हमने दोनों तरफ से बात करी और कहीं ना कहीं हमारा कुछ रेलेवेंस था। बट चाइना वॉज एक्टिवली इन्वॉल्व, तो उसके अंदर रेलेवेंस तो कहाँ जाता है? इट डजंट रियली मैटर बिकॉज दिस इज नॉट डिप्लोमेसी, इट इज स्टोरी ओनरशिप। देखिए क्या है, सबसे बड़ी चीज क्या है कि चाइना कहीं ना कहीं एक एंग्शियस मोड पे है कि भाई थोड़ा बहुत उसका लेवरेज जा रहा है। भारत की तरफ से एस्केलेशन कंट्रोल अपने हाथ में लिया जा रहा है। द काइंड ऑफ डेवलपमेंट दैट इंडिया इज डूइंग नॉट जस्ट एट द पाकिस्तान फ्रंट, जो चाइना के फ्रंट के ऊपर भी डेवलपमेंट है। अब तो वो वेस्ट भी नोटिस करना शुरू हो गया है कि भैया इंडिया इज एक्चुअली हार्डनिंग इट्स स्टैंड्स। उसके बाद जो एक हमारा सेल्फ मैनेज डेटरेंस है, जो किसी के बलबूते पे, किसी के कंधों पे खड़ा नहीं हुआ, ये अपने आप खड़ा है। We do what we do on our own self. We don't rely on others to do our dirty job with us. जिस तरह से पाकिस्तान को चाइना यूज करता है, and China tried fighting this war with us through Pakistan and lost badly. इसके अंदर कोई डाउट नहीं है।